मारिया और वसीम आपकी तरफ दोबारा आएंगे, लेकिन नाज़रीन को बताएंगे कि पंजाब के 20 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग का अमल अब 5 बजते ही ये वक्त खत्म हो गया, लेकिन जो लोग अंदर मौजूद हैं पोलिंग स्टेशन में वो वोट कास्ट कर सकेंगे और ये तादाद छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी तादाद है जो कि वोट कास्ट कर सकेंगे। आज वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर रहा। वाकयात भी पेश आए ऐसे कि जहां पर बदअमनी हुई, बेज़ाब्तगियां हुई और ARY आपको सुबह से अब तक तमाम जो मामलात हैं वो अब तक पहुंचाता रहा और अब 5 बजते ही ये वक्त खत्म हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि 20 नशिस्तें हैं जिन पर ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहा है। 175 कैंडिडेट्स मैदान में हैं जिनमें 5 ख़वातीन भी शामिल हैं और पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि वोटर्स जो रजिस्टर्ड थे वो 45,96,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बहुत से वोटर्स के नाम इंतखाबी फहरिस्त से गायब नजर भी आए, बल्कि कुछ ऐसे वोटर्स भी थे जिनकी जानिब से ये शिकायत सामने आई कि उनको मुर्दा करार दिया गया है। ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि जाली वोट कास्ट किए गए सैकड़ों की तादाद में। अमले की जानिब से 600 वोट एक जगह असिस्टेंट जो प्रिजाइडिंग अफसर है उसने वोट कास्ट किया और मुख्तलिफ वीडियो सामने आती रही। शहरी ये निशानदही करते रहे, वो वीडियोज जो हैं वो सोशल मीडिया पर डालते रहे, तो ऐसे वाकयात भी पेश आए। उसके अलावा धक्कम पेल के वाकयात हुए, तशद्दुद किया गया बहुत से वोटर्स पर वहां मौजूद अमले की जानिब से भी और जो मुख्तलिफ जमातों के अमले मौजूद थे। इस मौके पर मुजफ्फरगढ़ में PTI के रहनुमा शहबाज गिल जो कि सुबह से बड़े सरगर्म थे और बेज़ाब्तों की निशानदही कर रहे थे, उन्हें निकलने नहीं दिया गया उस कारखाने से जहां वो मौजूद थे और उन्हें दौरा नहीं करने दिया गया पोलिंग स्टेशन का। उन्हें अपनी जिम्मेदारी जो उनकी पार्टी की जानिब से उन पर आयद की गई थी वो नहीं दी गई। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि 173 और 173 दोनों जो पार्टियां हैं, यानी अगर मुस्लिम लीग नवाज और उनके इत्तेहादियों की बात की जाए तो उनके पास भी 173 मेंबरान हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के पास भी 173 ही अरकान हैं और जरूरत है 186 की। अगर वजीर आला बनना है, 22 तारीख को इजलास होना है, जो जमात भी 186 अरकान की तादाद पूरी कर लेगी वो अपना वजीर आजम बना पाएगी पहले मरहले में। और हम ये देखेंगे कि वजीर आला पंजाब परवेज इलाही या हमजा शहबाज बनेंगे। आज इसका फैसला हो जाएगा। अब से कुछ देर बाद जब हम देखेंगे कि रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे, वो ये बताएंगे कि कौन अब जो है अगला तख्त जो है पंजाब का वो किसके नाम रहेगा, परवेज इलाही के नाम या हमजा शहबाज के नाम। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक 6 बजे एग्जैक्टली ARY न्यूज़ आपके साथ रिजल्ट्स जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं वो आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। और अभी हम आपको ये बताएं कि इस वक्त गिनती का अमल जारी है और साथ ही साथ जो पोलिंग है उसका जो अमल है वो मुकम्मल हो चुका है। गिनती का अमल तो जारी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनजर रखते हुए ARY 6 बजे से जो नताइज जैसे जैसे सामने आएंगे गैर सरकारी गैर हतमी वो अपने नाज़रीन तक पहुंचाएगा। गिनती का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स जो है अपना वोट भी कास्ट कर सकेंगे, लेकिन 6 बजे से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक 6 बजे से हम नताइज नाज़रीन तक पहुंचाना शुरू करेंगे। चलें जी, अभी हम चलते हैं मुल्तान, जहां पर हमारे नुमाइंदे ताहिर खान आज सुबह से ही हमें रिपोर्ट कर रहे हैं वहां पर क्या सूरत हाल आज रही इलेक्शन के पूरा दिन जो आज हमने देखा कि पोलिंग का अमल किस तरह से रहा। अच्छा, अब ताहिर खान ये कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है, गिनती शुरू हो चुकी है, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और दिन भर क्या सूरत हाल रही, ये शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त PP 217 के पोलिंग स्टेशन नंबर 35 में मौजूद हूँ और ये मर्दाना बूथ नंबर 2 है। यहाँ पर अमल जो है वो इस वक्त वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं जो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं और इनकी तादाद तकरीबन 1 से 2 वोटर्स हैं और इस वक्त 1 से 2 वोटर्स हैं। वो लोग यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और इसके बाद ये बॉक्सेस बंद कर दिए जाएंगे। गेट ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब इस वक्त जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो अमला है, वो वेट कर रहे हैं कि ये 2 लोग अपना वोट कास्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो डब्बे हैं, इलेक्शन के बॉक्सेस हैं, बैलेट बॉक्सेस, इनको सील कर दिया जाएगा। और अगर बात करें सुबह की, तो सुबह से लेकर अब तक कई बेज़ाब्तियाँ, कई चीज़ें सामने आई जिसको रिपोर्ट किया। उसमें कई जगह पर वोटर्स के वोट कहीं और शिफ्ट हो गए थे। कई जगह पर लोगों को ये शिकायत थी कि उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा। कई जगह पे ये शिकायत थी कि कोई ज़बरदस्ती वोट डाला जा रहा है। मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत सामने आई और उस सारे सफ़र के बाद एक जगह पर ये शिकायत सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पुलिस की तरफ से बाकायदा मारा पीटा गया और कई जगह पर वोटिंग 1 से 2 जगह पर वोटिंग का अमल देर से शुरू हुआ और इसके बावजूद अब ये पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 2,16,000 के करीब PP 217 में कुल वोटर्स थे और आज टर्नओवर की जो तादाद है वो
रेशो अच्छी खासी लग रही है। ऐसा लग रहा था कि जैसे जनरल इलेक्शन है। अब ये देखेंगे 5:04 से 5 मिनट हो चुके हैं और अभी भी लास्ट वोट जो है वो कास्ट हो रहा है। लोग सुबह 7:30 के बाद से पोलिंग स्टेशन पहुंच चुके थे। आज मुल्तान में मौसम भी बहुत अच्छा रहा और जो हसास पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर कई जगह पर तकरार भी सामने आई और चीज़ें भी सामने आई। अब ये देखिए, इस वक्त आपको मैं मनाजिर दिखाता हूँ कि ये जो बैलेट बॉक्सेस हैं इनको सील कर दिया गया है पोलिंग अमले की तरफ से, इसको बाकायदा सील कर दिया गया है। और इसी तरह जो सिर्फ एक वोटर पेंडिंग है, ये बूथ नंबर 2 है और पोलिंग स्टेशन नंबर 35 है, जिसके एक जो बॉक्स है उसको सील कर दिया गया है। और ये दूसरे बॉक्स को जैसे ही सील कर दिया जाएगा उसके बाद वोटों की गिनती का अमल बिला तातुल जो है वो किसी भी तातुल के शुरू हो जाएगा। इस वक्त अमले ने अपनी तमाम तर बुक्स और जो दीगर सामान है वो हैंडओवर करना शुरू कर दिया है और अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पर ये दूसरा बॉक्स जो है ये एक आखिरी वोटर के बाद वो भी सील हो जाएगा और फिर ये पोलिंग स्टेशन नंबर 35 और बूथ नंबर 2 मर्दाना पोलिंग स्टेशन है, ये इसकी बाकायदा फिर गिनती शुरू होगी और अमले की तरफ से तमाम तर ताउन किया गया वोटर्स के साथ। पूरे दिन यहाँ पर जो है वो मुल्तान में बिला तातुल जो काउंटिंग थी, जो वो पोलिंग का अमल था वो जारी रहा और अब कुछ ही देर के बाद ये रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और ARY के पास ये रिज़ल्ट जल्दी टाइम में पहुंच जाएंगे। मगर हम इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक को मद्देनज़र रखते हुए इन तमाम तर रिज़ल्ट्स को 6 बजे के बाद ही ऑन एयर करेंगे। PP 217 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताहिर खान हमें ये बता रहे हैं, बल्कि हम ये मनाजिर ARY न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी भी वोटर्स मौजूद हैं जो अंदर पहले मौजूद थे, उनको अपना हक राय दही इस्तेमाल करने का हक यहाँ पर हासिल है और वो इस हक को इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी भी वहाँ पर वोट कास्ट किया जा रहा है और अमले की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है इन वोटर्स के साथ। बिल्कुल, और ये बॉक्सेस जो हैं वो सील भी किए गए हैं। अच्छा, भक्कर की तरफ चलते हैं। फ़ारूक एजाज हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं। PP 90 ये हल्का है। फ़ारूक एजाज, एक तो मजमूई तौर पर आज पोलिंग का अमल कैसा रहा वो बताइएगा और क्या अभी भी यहाँ पर अंदर वोटर्स मौजूद हैं वोट कास्ट करने के लिए वक्त खत्म होने के बाद, जो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं? जी बिल्कुल, PP 90 की अगर बात की जाए तो बखर 2 और दरिया खान का इलाका है ये, यहाँ पर भी आज पोलिंग हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो मद्दे मुकाबिल थे। यहाँ पर इस वक्त भी पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। 5 बज चुके हैं, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन कानून के मुताबिक जो लोग पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाती है। इस वक्त भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि 5 से 6 लोग यहाँ पर इस वक्त पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं जिन्हें कानून के मुताबिक अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जा रही है। वोट टर्नओवर के हवाले से अगर बात की जाए तो बहुत ही अच्छा टर्नओवर रहा है इस पोलिंग स्टेशन की। अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊं तो तकरीबन इस पोलिंग स्टेशन पर 1000 के करीब जो हैं वो वोट रजिस्टर थे, जिनमें से 700 के करीब जो हैं वो वोट पोल हुए हैं। ओवरऑल भी आज हमने बहुत ही अच्छी सूरत हाल देखी। मौसम भी काफ़ी फेवरेबल था। यहाँ पर बखर में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं भी चल रही थी, जिसके बायस जो है वोटर आज बड़ी तादाद में घरों से निकले और उन्होंने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। ख़वातीन की भी बड़ी तादाद हमने पोलिंग स्टेशन पर देखी कि जिन्होंने अपना जो है वो हक राय दही इस्तेमाल किया है। ओवरऑल हल्के में बहुत ही पुरअमन सूरत हाल रही है। इक्का दुक्का जो पोलिंग स्टेशन है उन पर मामूली नौयत के जो हैं वो वाक़यात पेश आए, जिनके बाद कुछ देर के लिए जो पोलिंग का अमल है वो मौखर किया गया था, लेकिन उसके बाद पुरअमन तौर पर दोबारा से पोलिंग का अमल शुरू कर दिया गया था। ओवरऑल अगर हल्के के हवाले से मैं बात करूं तो 2,48,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पर PP 90 बखर में, जिन्होंने आज अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। इनमें से अगर मर्द वोटर्स की बात की जाए तो 1,34,000 के करीब मर्द वोटर्स हैं और 1,00,000 तकरीबन 16,000 के करीब जो हैं वो ख़वातीन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं यहाँ पर बखर में। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर गिनती का इस पोलिंग स्टेशन में बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। जैसे ही ये वोटर्स अपना हक राय दही, जो कि यहाँ इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, ये अपना हक राय दही इस्तेमाल कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो बैलेट बॉक्स हैं उनको खोला जाएगा और गिनती का अमल बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, PP 90 भक्कर जहाँ पर फ़ारूक एजाज एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद है, वहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। अभी हम रुख करते हैं PP 168 का। अब्दुल कादिर वहाँ पर मौजूद है। अब्दुल कादिर, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका, गिनती शुरू हो चुकी है, दिन भर कैसा माहौल रहा और ये कहिएगा कि वोटर्स का रुझान किस जमात की जानिब रहा आज? देखिए, टर्न आउट आज पूरा दिन काफ़ी कम रहा। जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं था।
और यहाँ पर इक्का दुक्का वोटर्स जो हैं वो आते रहे हैं, पुलिस एहलकार बैठे रहे मरकजी गेट पर और कुछ वोटर्स आते थे अपना वोट कास्ट करके चले जाते थे। लेकिन अभी चूंकि 5:10 का वक्त हो चुका है और जैसे ही 5 बजे हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ माहौल बनने लगा है और इतना ज़्यादा रश एकदम से यहाँ पर होने लगा। लेकिन अब ये रश जो है ये शायद जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए है, किसी भी एक जमात के लिए, क्योंकि उनके जो उम्मीदवारान हैं वो एक एक करके इन पोलिंग स्टेशन का विजिट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो चंद लम्हात पहले जो मलिक असद खोखर हैं जो PMLN के उम्मीदवार हैं वो यहाँ पर राउंड पर निकले, उन्होंने अपने पोलिंग कैंप का जायजा लिया और यहाँ से रवाना हुए। दिन भर PTI के जो उम्मीदवार हैं या कारकुनान हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं वो इक्का दुक्का करके यहाँ पर चक्कर लगाते रहे। फवाद चौधरी आए, शौकत तरीन आए, फरूख हबीब आए, लेकिन PMLN के लोग उस वक्त तक नहीं आए थे। अब PMLN के लोग राउंड पर निकले हैं और यहाँ पर काफ़ी जोशो खरोश देखने में आ रहा है। अब सबको इंतज़ार है कि पोलिंग काउंट मुकम्मल हो और उसके बाद नताइज आ जाए। लेकिन दिन भर जो टर्न आउट एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कुछ 75% के करीब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, जितना हाइप बना हुआ था उतना ज़्यादा नहीं था। 30 to 40% के करीब लोग आए हैं अपनी फैमिलीज के हमरा। ज़्यादा लोग यहाँ घरों से बाहर निकलते दिखाई नहीं दिए। ये एक वजह हो सकती है कि जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की थी वो शायद उस तरह से ना हो। अगर ओवरऑल हलकों की बात की जाए तो लाहौर के 4 हलकों में दो का मुकाबला जाहिर किया जा रहा था। इस हलके में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है PMLN का। माजी में यहाँ से PTI के रुकन जीते थे लेकिन अब वो PMLN में जा चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी उनका होल्ड जाहिर किया जा रहा है। तो सुबह से जो मैं अब तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो यहाँ पर PMLN थोड़ी सी अपर हैंड पर दिखाई दे रही है, ताहम PTI के कारकुनान यहाँ पर ज़्यादा नज़र आए हैं। लेकिन जो मरकजी लीडरशिप है उनके सपोर्टर्स या उनका जो आना जाना है वो PMLN का ज़्यादा रहा, तो मिला जुला रुझान नज़र आया है। कुछ ही देर में अब वोट काउंट होंगे तो इसका पता चलेगा कि तो अब्दुल कादिर यहाँ पर खवातीन वोटर्स भी निकली, कितनी बड़ी तादाद में आपने देखा कि वो भी बाहर निकली आज अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए? देखिए कम लोग निकले हैं। मैं सुबह से 7 बजे से लेके अब तक मुसलसल पोलिंग स्टेशन पर ही रहा हूँ और बहुत कम देखा कि खवातीन इतनी बड़ी तादाद में निकली हो। जैसा कई इलेक्शन में कवर कर चुका हूँ और बहुत सारे इलेक्शंस में देखा है कि खवातीन बड़े जोशो खरोश से निकलती हैं, लेकिन आज उतना ज़्यादा खवातीन का टर्न आउट देखने में नहीं आया और कम खवातीन यहाँ पर निकली हैं। फैमिलीज के साथ लोग आए हैं, बुजुर्ग खवातीन यहाँ पर देखने में आई, बुजुर्ग हजरात देखने में आए, लेकिन मजमूई तौर पर जो टर्न आउट था वो मायूस कुन रहा, एक तरह से अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। PP 168 से लाहौर के 4 हलके हैं जहां पर आज इलेक्शन हुआ और PP 168 की सूरत हाल अब्दुल कादिर हमारे साथ शेयर कर रहे थे। फ़ारूक एजाज ने भक्कर PP 90 की सूरत हाल हमसे शेयर की, जबकि ताहिर खान मुल्तान से हमारे साथ रहे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। PTI रहनुमा शहबाज गिल की बात करेंगे जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें थाना शहर सुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है और कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनकी गाड़ी के साथ मौजूद है। मनाज़िर आप देख सकते हैं। हमारे नुमाइंदे अंसर आफ्ताब से मालूमात लेंगे। अंसर आफ्ताब, बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया शहबाज गिल को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज 12 बजे से लेकर पुलिस और शहबाज गिल के दरमियान जो आंख में चोली थी वो अब खत्म हो चुकी है। बाकायदा तौर पर जो शहबाज गिल है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए DPO मुजफ्फरगढ़ और DC मुजफ्फरगढ़ दोनों यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस की भारी नफरी जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। DPO जाने से ये हिदायत की गई है कि यहाँ पे कॉर्डन किया जाए और उस कॉर्डन से होते हुए ये अंसर साथ रहेगा। सुनवाते हैं शहबाज गिल क्या कह रहे हैं। वो वर्दी में है, उनका एहतराम करना है, ठीक है। वो अपना जो उनको ऑर्डर मिला है उसको पूरा कर रहे हैं। इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत है, हर आवाज़ दबाना चाहती है, हर वो आवाज़ जो सच्चाई की बात करती है। हमने ना इस तरह की ज़ियादी डिक्टेटरशिप देखी, ना हमने परवेज़ मुशर्रफ की देखी, हमने ना इससे पहले कहीं पढ़ी पाकिस्तान में ऐसी डिक्टेटरशिप। ये जो नामालूम ना नजर आने वाली डिक्टेटरशिप है ये पहली दफा पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। न्यूट्रल्स नामंजूर। मैंने पिछले 10 दिन इमरान खान के शाना बशाना ये कैंपेन की है। मैंने इमरान खान को शदीद गर्मी और पसीने के अंदर कैंपेन करते देखा है। उनकी 70 साल उम्र है, मैंने एक दफा उनके चेहरे पर थकावट या गुस्सा नहीं देखा। हमेशा इमरान खान की उस
मुस्कुराहट पे हम 10 दफा गिरफ्तार होने को तैयार हैं। लेकिन एक बात याद रखें, आपने अभी भी रात तक अपने वोट की हिफाजत करनी है। मैं ये कर्ज अब आप पे छोड़ के जा रहा हूँ। आपने वोट चोरी नहीं होने देना। इन्होंने 10 से 15 हजार वोट इन दोनों हलकों में डालने की कोशिश करनी है। हार चुके हैं यहाँ पे। बिल्कुल। आप अगर ये जीतेंगे तो ये धांधली से जीतेंगे। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को मैं मंगवा के पढ़ चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन का 15 जून को जो ज़ाब्ता इखलाक है, उसके मुताबिक मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हूँ। मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर भी असला लेके जा सकता हूँ। मैंने अपने वकला से डिस्कस किया, ज़ाब्ता इखलाक पड़ा है। मेरे पे जो FIR दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, वो कल कोर्ट फैसला करेगी। नाजायज दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो गार्ड थे 3, वो सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड से, बाकी मेरे पास मेरे साथ और कोई गार्ड नहीं थे। वो जब ये अदालत में जाएंगे, वो जिनके गार्ड थे वो जाके वहाँ बताएंगे। जो मेरे पास मेरे 3 गार्ड थे, वो सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से थे। उन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इजाज़त दी हुई है। वो उसी तरीके से सिक्योरिटी करते हैं जिस तरीके से यहाँ खड़ी हुई पुलिस के पास इसका राइफल है, और इनको इजाज़त है ये राइफल शो करने की, क्योंकि इन्हें इंटीरियर मिनिस्ट्री दी हुई है। उसी तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, जो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइसेंस्ड होती हैं और उन्हें इजाज़त होती है। 15 जून के ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक मैंने कोई किसी किस्म के ज़ाब्ता इखलाक की, मैंने सवाए टिंटोनिक वाले बंदर के अलावा बाकी किसी की जब मैं ये कह रहा हूं तो ये जो पुलिस वाले भाई है ना, ये भी अंदरों तंग ने भी 260 रुपए का तेल पवा रहे ने, भी दुखी ने मेसा भी हस रहे ने मेरिया गल्लां दे उत्ते। इसलिए आपने जब्त रखना है। इन्होंने लड़ाई डालने की कोशिश करनी है। RO के ऑफिस में इन्होंने रिजल्ट चोरी करना है, बैग्स चोरी करने। आपने मौजम जतोई, यासिर जतोई के एक वोट को प्रोटेक्ट करना है। और पूरे पाकिस्तान में मैं पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है। अगर आज धांधली हुई तो आपने बाहर निकलना है, प्रोटेस्ट करना है। अगर आज इन्होंने धांधली करके अगर तहरीक इंसाफ को हराया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ऐसे नहीं आती, आपने हर शहर में जहां हो वहां पर उस शहर में पहिया जाम करें, हड़ताल करें। आप वहां पर पहिया जाम करें ताकि पता चले इस इम्पोर्टेड हुकूमत को कि पाकिस्तान जो है वो गैरतमंद लोगों की। आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं आया। तो इसलिए इस मांगे तांगे की सरकार के आगे आपने नहीं झुकना। आप एक गैरतमंद कौम है, आप सर उठा के चलने वाले हैं, सर उठा के अपने वोट की हिफाजत करनी है। अल्लाह आपका और सबका हामी नासिर हो। शहबाज गिल गिरफ्तारी के मौके पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि आपने अपने वोट की हिफाजत करनी है, चोरी नहीं होने देना। पुलिस ने इनको बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया और यहां से लेकर गए। कारकुनान की बड़ी तादाद यहां मौजूद थी, लेकिन शहबाज गिल ने उनसे कहा कि आपने पुरअमन रहना। ये ले जाया जा रहा है। शहबाज गिल को शहर सुल्तान मुंतकिल किया जाएगा। उन्हें प्रिजन वैन मंगवाई गई थी कैदियों की गाड़ी में, उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। आप मनाजिर देख सकते हैं मुजफ्फरगढ़ में, जहां शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया बाज़ाब्ता तौर पर, और पुलिस यहां से उन्हें मुंतकिल कर रही है। शहबाज गिल ने इस मौके पर यह कहा कि अपने वोट की आपने हिफाजत करनी है, चोरी नहीं होने देना। मुजफ्फरगढ़ से ये हार चुके हैं। 10 से 15 हजार वोट धांधली की कोशिश की और अब ये कैदियों की वैन में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल को कुछ देर में किया जाएगा और मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये कैदियों की वैन यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर इनको अब मुंतकिल किया जाएगा। शहबाज गिल साहब जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है बाज़ाब्ता तौर पर, हमने आज देखा कि जब पहले उनको 3 से 4 घंटे महसूर रखा गया, उस दौरान शहबाज गिल साहब ने हमारे साथ बात भी की और उन्होंने बताया कि कोई इल्ज़ाम भी नहीं उनको बताया जा रहा कि क्या इल्ज़ाम है, ना ही कोई अरेस्ट वारंट उनको दिखाया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और शहबाज गिल को थाना शहर सुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ साहब ने इसका ऐलान किया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इल्ज़ाम उन्होंने ये बताया कि इनके साथ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में दफ़ा 144 की पाबंदी नाफिज है, कोई असलहा यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। इसी सिलसिले में इनको आज गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे किसी भी इल्ज़ाम की तरदीद की
तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत अल्लाह पकड़े मुर्दाबाद, आमिर खान अल्लाह पकड़े। शहबाज की बड़ी तादाद यहाँ जमा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, प्रिजन वैन में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर शहबाज गिल को मनाज़र आप देख सकते हैं, डॉक्टर शहबाज गिल को प्रिजन वैन में कैदियों की गाड़ी में डाला जा रहा है और पुलिस वाले भी यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहटें हैं, हंसी है और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद और ले जाया जा रहा है। अब यहाँ से प्रिजन वैन में मुंतकिल कर दिया गया है डॉक्टर शहबाज गिल को। जी हाँ, और आपको ये भी बताएं कि शहबाज गिल को कैदियों की वैन लेकर रवाना हो चुकी है और यहाँ से इनको मुंतकिल किया जाएगा थाना शहर सुल्तान। शहबाज गिल को बाज़ाब्ता तौर पर अब गिरफ्तार कर लिया गया है, कैदियों की वैन में उनको मुंतकिल किया गया जहाँ से उन्हें थाना शहर सुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पर कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद देखी जा सकती है जो कि शहबाज गिल के हिमायत में इस वक्त नारेबाजी की जा रही है उनकी जानिब से और इस वक्त ये कैदियों की वैन रवाना हो रही है यहाँ से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के मनाज़िर नाज़रीन आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हलकों में इंतखाब और शहबाज गिल जो सुबह से ही एक्टिव थे, जहाँ जहाँ बेज़ाब्तगियाँ थी उसकी निशानदेही कर रहे थे। अब पुलिस यहाँ से रवाना हो रही है शहबाज गिल को लेकर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया बाज़ाब्ता तौर पर, यहाँ से शहर सुल्तान मुंतकिल किया जाएगा। तो अवाम की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद नारेबाजी कर रहे थे, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के उन्होंने नारे लगाए। शहबाज गिल ने यहाँ पर खिताब भी किया मुख्तसर और उन्होंने ये कहा कि अपने वोट की आपने हिफाजत करनी है, अगर धांधली आज हुई तो आपने बाहर निकलकर एहतजाज करना है, जहां जहां धांधली की जाए जिस शहर में भी हो आप वहां पर एहतजाज करें। और ज़ाब्ता अखलाक की उन्होंने कहा कि मैंने कोई भी खिलाफ वर्जी नहीं की है। और अब आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो जहां पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। ओवर टू यू मारिया एंड वसीम। जी वेलकम बैक। इस वक्त ये जो हम मनाजिर देख रहे हैं ये अफसोसनाक बात है जी कि इलेक्शन के प्रोसेस में हम 20 नशिस्तों के ऊपर अगर एक ज़िमनी इंतखाब होना है तो उसको भी हम ढंग से नहीं कर सकते। बेकायदगियाँ होंगी, बेज़ाब्तगियाँ होंगी, शिकायत होंगी, इस्तेमाल किया जाएगा रियासती ताकत का। ये जो शेयर इस वक्त यूज़ ऑफ फोर्स है इसको तो पता नहीं कौन कैसे जस्टिफाई है, डिबेट कैसे किया जा सकता है। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की एटलीस्ट मंतक और तुक मुझे समझ में नहीं आती। शायद अभी थोड़ी देर तक वो जो तहरीरी ऑर्डर हम देख लें जिसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं हमें कमीशन का आ गया ना कि मालूम हो कि एग्जैक्टली क्या उन्होंने खिलाफ वर्जी की। लेकिन बहरहाल जो भी है इसको इलेक्शन प्रोसेस को सैबोटाज करने के अलावा और कुछ कहा नहीं जा सकता, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। वसीम आपका इस पे क्या? अब जिस तरह पहले बात भी कर रहे थे कि यानी ये समझ से बाला तरह इस तरह की चीजें मुझे तो ये लगता है कि वो एक ये माइंड सेट रिफ्लेक्ट करता है जो गवर्नमेंट के पास होता है ना, अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, बताएं कि हम स्पेंड के बदमाश कर सकते हैं। हाँ, वरना यानी कोई मुझे नहीं कोई तुक समझ में आती। शहबाज अच्छा चीमा साहब वाला तो फिर भी वो एक इंसिडेंट हुआ था तो चलो शायद कुछ समझ में आता अगर वो मामला। ये शहबाज गिल साहब वाला मामला मुझे नहीं समझ में आया कि गिरफ्तारी से क्या। गिल साहब की जो गिरफ्तारी है इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। जी वो काफी अरसे से वो था, आपको पता है 1-2 दफा पहले भी अटेम्प्ट हुई, वो फिर उन्होंने अपनी वो जमानत वगैरह करवाई हुई थी। और रात को जब वो उनका प्लान था में जो शेयर हो रहा था कि पीटीआई के कौन कौन से लोग कहाँ पे जा रहे हैं, तो ये बड़ा वाज़ेह था कि गिल साहब अगर जाते हैं इन हल्कों के अंदर तो ये गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इट वाज ये बिल्कुल इट वाज रिटन ऑन द वॉल। ये किसी की ईगो की तस्कीन के लिए ज़रूरी था कि गिल साहब की गिरफ्तारी हो। लेकिन जिस तरह वो मारिया कह रही थी ना कि इससे आप क्या कर रहे हैं, देखें आप अब विजुअल चल रहे हैं। आज जो है अता तारड़ साहब ने या इलेक्शन कमीशन ने अब जो भी फैसला जिसने भी किया है, शहबाज गिल को एक जेन्युइन पीटीआई का पॉलिटिकल वर्कर बना दिया। जो हमारे यहाँ एक होता ना कि ये जरूरी है कि आपने पार्टी के लिए मार खाई हो, आप जेल गए हो। ये बदकिस्मती हमारे मुल्क की के जेल जाना जरूरी होता है पॉलिटिकल वर्कर आपको साबित करने के लिए कि आप कितने कमिटेड हैं। अलबत्ता बदकिस्मती हमारे मुल्क की के 20 हल्कों के अंदर इलेक्शन था तो गिल बड़के लगा रहा था वहां पे, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कहीं पे जाके कोई निशानदेही कर रहा था, वो वहां पे वोट थोड़ी डाल रहा था, स्टफिंग थोड़ी कर रहा था। सर की गिरफ्तारी से वैसे क्या हासिल होता है? आप हमेशा बंदे के स्टेचर में इजाफा ही करते हैं। एग्जैक्टली देखें ना, वो कुछ टीवी चैनल्स ने बाइकआउट किया हुआ था शहबाज गिल का, वो भी लाइव उसकी दिखा रहे हैं
पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बैठे हैं वो देख रहे हैं कि जी डॉक्टर शहबाज गिल इज बीइंग अरेस्टेड। देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया था, शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के बाद जो एक मैसेज भिजवाना मकसद था ना, वो बड़ा जरूरी है कि ही इज चीफ ऑफ द स्टाफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन, उनके वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं। इसका मतलब यह है कि आपने आज इमरान खान के गिरेबान पे हाथ डाल लिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। आप देख रहे हैं खान साहब की गिरफ्तारी कब कितनी देर में होती है, मामले में ना जो सबसे अब ये बात रुकेगी नहीं, मेरी नजर में ये बात आगे बढ़ी। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक जाएगी। मैं कल जो आपको अर्ज कर रहा था ना कि आज सारा दिन एक्सपेक्टेड था कि इस तरह की टेंशन रहेगी, और जूं देखिएगा अब रात के साए गहरे होंगे, मामला मुझे लग रहा है गहरे हो जाएंगे, मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन जिस तरह का माहौल बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, लाहौर के अंदर फवाद चौधरी साहब की गाड़ी के ऊपर हमला, सुबह जमशेद चीमा साहब की अरेस्ट होगी, और अब ये जो है डॉक्टर शहबाज गिल, अब देखते हैं कि आज अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन उनको ऐलान किया कि हम अरेस्ट देखिए डराना होता है ना, सिर्फ डराना होता है इर्द गिर्द लोगों को, लेकिन फिर हम इसका मतलब हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखना। अब अगर आज के दिन गिल साहब गिरफ्तार हुए हैं तो उसका मतलब है कि अब ये रास्ता खुल गया ना, कि अब अगला कहीं भी इलेक्शन होगा, जो भी ताकत में होगा, जो भी हुकूमत में होगा, एक प्रेसिडेंट सेट हो गई ना, कि फिर अब कोई आज गिल गिरफ्तार हुए, कल कोई और गिरफ्तार होगा, फिर कोई और गिरफ्तार होगा। ये और सियासी जमातें जब रास्ता खोलती हैं, मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक तब होता है कि जब आप ये रास्ते अपने लिए खोलें। पिछले 2-2.5 महीने से देखें कि उन्होंने क्या क्या मिसालें सेट की हैं। वो कहते हैं एहतजाज नहीं करने देंगे, कल इन्होंने अगर किसी चीज पे लॉन्ग मार्च या एहतजाज करना हुआ, कौन करने देगा इनको? अगर ये कहेंगे हमारा जमहूरी राइट है, उन्होंने कहा जनाब याद है आपने इमरान खान पेशावर से, यही पुलिस डंडे मारेगी, यही सेम साफियों के खिलाफ आपने FIR ये मेरे साथ बैठा अरशद 12 FIR है, 8 मेरे ऊपर जिनका पता है अभी, 8-10-12 FIR काट दी आपने, 5-7 लोगों को, किसी को आपने फेंटा लगवा दिया, चले जिसने भी लगाया, लेकिन आपकी हुकूमत है, आपने ओन किया। इमरान रियाज खान जब गिरफ्तार हुआ, आपके लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके ऊपर जरूरत नहीं थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। आप ऐसी मिसालें सेट करें, आज इलेक्शन है, आप कह रहे हैं कि उनके जो लोग चीदा लोग काम कर रहे हैं हल्कों में, आप कह रहे हैं हम उन सारों को गिरफ्तार करेंगे। ये किस किस्म की मिसालें सेट कर रहे हैं? इनको क्या लगता है कि कभी ऑपोजिशन में नहीं जाएंगे? दिस इज देयर प्रॉब्लम। सबक नहीं सीखते, कोई नहीं सीखता। ये लड़ाई ताकत की लड़ाई है कि किसके हाथ आएगी, और जिसके हाथ वो लड़ाई, वो ताकत, वो कुर्सी आती है, करता वही है जो मैनुअल में लिखा है। वो जो सियासी मैनुअल में जो चीजें लिखी है होती वही है, जो भी आ जाए इन सारों में। तो ये नहीं सीखते, ये अगर आपका ख्याल है ये सीखते हैं, बिल्कुल नहीं सीखते। बंद करें। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इस पूरी स्टोरी में, जो कि अरशद साहब ये समझेंगे ना, आर्ट और डायरेक्शन की बातें करें, प्रिजन वैन का बड़ा अहम रोल है। अभी भी हमने देखा वो प्रिजन वैन के अंदर, जिसके अंदर जो आप कह रहे थे कि थोड़ी देर बाद वो आपको जगह जगह नजर आएंगी, तो मेरा ख्याल है उसकी आज पहली मैनिफेस्टेशन हो गई है। एग्जैक्टली जो उस रात जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, और असद कैसर साहब जिस उन्होंने कहा कि जी अयाज सादिक साहब होंगे पैनल ऑफ चेयर पे, और उन्हीं को सीधा हैंड ओवर कर दिया बजाय इसके अपने डिप्टी स्पीकर को करते या किसी और को। तो प्रिजन वैन का उसमें भी काफ़ी अहम किरदार था। अभी वोट काउंटिंग से लेके फॉर्म 45-46 तक जो मरहला है उसमें ये सारी कार्रवाइयाँ होंगी, और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो ख़त सामने आया है उसमें बाकायदा तौर पे पहले डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से कंप्लेंट गई है, और पूरा कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है आपको नज़र आ रहा है। तो इस गिरफ्तारी के साथ जब इलेक्शन कमीशन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है कि PTI के एक लीडर को गिरफ्तारी में इलेक्शन कमीशन का भी हाथ है, उसकी इजाज़त से ये किया गया है, तो इससे ज़्यादा आपके पास स्मोकिंग गन्स जो हैं वो बहुत कम आपको नज़र आती हैं। और 20 हलकों पे हर जगह फोकस था सारा कुछ, और अभी से बल्कि कल भी हमने एक प्रोजेक्टेड रिजल्ट बताया था कि किस कंप्यूटर में क्या चीज़ें तैयार की गई हैं, और अगर उसी तरह आ जाता है तो फिर आज की जितनी एक्सरसाइज है सारी वो आपके सामने अहिया होगी कि कहाँ पे बैठ के कैसे ये सारी चीज़ें की गई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इस हवाले से क्या थी, टेक्टिकल लेवल पे किसने क्या कहा, फ़राइज़ अंजाम दिए, और इलेक्शंस की तारीख क्या हम बदलेंगे अपनी, पाकिस्तानियों को आज़ाद अपना वोट इस्तेमाल करने देंगे। जो आज हमने मनाजिर देखे बहुत इंस्पायरिंग किस्म के विजुअल थे कि ख़वातीन आ रही हैं, उम्र रसीदा शख्सियात आ रही हैं वोट डालने के लिए, जो स्पेशल पर्सनस हैं वो आ रहे हैं वोट डालने के लिए। ये सिस्टम के अंदर, वोट की ताकत के अंदर पाकिस्तानियों का एतमाद है। लेकिन जिस तरह चौधरी गुलाम हुसैन के घर में धांधला किया गया,
उस एतमाद को आप धचका देते हैं, आप उसे चोट पहुंचाते हैं और फिर जब चीज़ें आगे चलती हैं फिर आप कहते हैं जी देखें ये हो गया, ये सवाल उठाता है, फलाना ये बात कर रहा है, ये चीज़ें अच्छी नहीं। आप इन हरकतों से, जैसे इमरान खान ने भी अभी ट्वीट थोड़ी देर पहले किया कि आप मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, कौम को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं जिस जगह जो बैठ के इस तरह की हरकतें कर रहा होता है। बड़े गैप्स हैं उमन साहब, आप भी पहले मेंशन कर रहे थे कि पहले आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये रूल्स जिनका जिक्र किया है इलेक्शन कमीशन में, क्या वायलेशन है 15 और 16? ये हम पता कराते हैं, अगर हम एग्जैक्टली पता चल जाए कि रूल 15 और 16 क्या है तो हम उस हवाले से और इन्फॉर्म कर सकते हैं। वो लेटर है ना आपके पास, जो गैप की आप बात कर रहे थे कि नक्शे अमन का है। आर्या और वसीम, ट्रांसमिशन तो जारी है, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। नाज़रीन को हम खबर देंगे, पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि पंजाब हुकूमत ने ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। पंजाब हुकूमत ने इलेक्शन कवायद की ढिठाई से खिलाफ वर्जी की और धांधली के लिए सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। गैर कानूनी बैलेट स्टैंपिंग वोटर्स को हिरासा किया गया। पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए जबकि इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी। अदालतें अब खुलें और इस पर कार्रवाई करें। इसी हवाले से आपको ये भी बताएं कि शहबाज गिल साहब की आज जो गिरफ्तारी हुई, इमरान खान साहब ने इस हवाले से भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं, गैर कानूनी गिरफ्तारी धांधली और खौफ फैलाने के लिए है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी सिर्फ खौफ व हरास फैलाने के लिए है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी इलेक्शन चोरी करने की कोशिश है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ये ट्वीट किया। जी बिल्कुल, सूरत हाल पर पीटीआई चेयरमैन ने ये ट्वीट्स किए हैं। एक में तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने ढिठाई से सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और धांधली के लिए सरकारी मशीनरी का खुलेआम इस्तेमाल किया गया। पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद किए रखी हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि अदालतें अब खुले और इस पर कार्रवाई करें। चलते हैं एक बार फिर इस्लामाबाद स्टूडियो, ओवर टू यू मारिया एंड वसीम। जी, इस वक्त हम देख रहे हैं जो 15 की जो क्लॉज की वायलेशन है ना, ये नक्शे अमन की बात है, अमन अमान की सूरत हाल, ये क्लॉज लेकिन कर क्या रहा था शहबाज? ये मैं जानना चाहती हूँ। उनके वो ये कह रहे हैं ना कि एफसी गार्ड के बनाया मार रहा था ना, जट कोशिश थी उस पे चलिया बल्ले जट चलिया कचहरी। ये वो इल्जाम ये दे रहे हैं कि मुसल्ला गार्ड से ज्यादा एफसी के गार्ड से वो। लेकिन फिर वो एफसी ने उसकी तरदीद कर दी कि हमारे गार्ड नहीं थे। शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि गार्ड्स को असर नहीं की जाती, वज़ारत दाखिला के मातहत इजाजत थी। वही शहबाज गिल की गिरफ्तारी बहुत गलत हरकत है। वो तर्जुमान भी हैं, वो चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, वो इमरान खान के बाद सबसे वोकल जो शख्सियात हैं पीटीआई में उनमें एक है और वो जान पर खेल के अपना काम कर रहे थे। उनको गिरफ्तारी करके खावर गवर्नमेंट ठीक कह रहे हैं कि मैसेज दिया गया है पीटीआई को कि हम जो है वी आर आफ्टर यू। नंबर 2, शिबली फराज को गिरफ्तार करना चाहते थे, जुल्फी बुखारी को करना, अमीन और अली अमीन, ये सारा अगर मिला के पढ़ते हैं हम तो उनका यानी लगता यह है कि असी जो मर्जी करिए सानू किसी ने कुछ नहीं पूछना। इमरान खान साहब का पोलिंग का वो खत्म होते ही ये ट्वीट करना है जो उन्होंने किया कि जनाब ये इंतखाब में धांधली के पेश नज़र और यही कि आज जो है वो गिरफ्तार धांधली हुई, इसमें वहाँ यही खदशा था कि वहाँ फॉर्म 2045 जो है जाली बना के रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे, इसलिए शहबाज गिल को वहाँ भेजा गया था। अच्छा, एक चीज बड़ी हैरान कुन उनके साथ दो और भी उनके साथी जो गिरफ्तार हुए, जैसा बड़ी हैरान कुन है कि 2 घंटे पहले वजीर दाखिला जो है तारड़ साहब पंजाब के, वो एक दूसरे टीवी चैनल के ऊपर बयान देते हैं कि जी हमने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद हम राब्ता करते हैं इलेक्शन कमीशन जो इस्लामाबाद के अंदर हेड ऑफिस, उनके लोगों से, मेरे पास रिकॉर्डेड मैसेज है व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा जी हम डिटर्मिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वजह बन रही है उनकी गिरफ्तारी का, ये वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या हालात वाक़यात हैं उसको देख रहे हैं। उसके आपने देखा घंटा डेढ़ बाद ये फिर प्रॉपर बताया गया, फिर इलेक्शन कमीशन में इन्वॉल्व किया। शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई को लीगल कवर खावर ने दिलवाया, ये मेंशन करके पॉइंट आउट करके कि कोई लीगल कवर नहीं है। कैसे कर, जाहिर है एक कानूनी तरीकाकार है, उसके बगैर तो नहीं गिरफ्तार कर सकते। वो इतने तारड़ साहब जो है खुद वकील हैं, इतने कम अक्ल नहीं है, लेकिन ये है कि प्रॉपर जो है उनको कार्रवाई करने में टाइम लगा है। 3-4 घंटे उनको एक जगह के ऊपर महसूर रखा, वहाँ पे किसी फैक्ट्री के अंदर जब सारी कार्रवाई होगी, कागजी कार्रवाई पूरी करके, जाहिर है कल को चीफ जस्टिस साहब ने पूछना तो है कि जनाब आला चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको कहा था कि जाके इलेक्शन करवाएं बड़े आराम से, लेकिन आपने ये क्या किया। और जिस तरह अभी खान साहब की तरफ से ट्वीट भी आ गया, और मैं नहीं समझता कि ये बात यहाँ पे रुकेगी। अब देखिएगा कल मंडे है, सुबह कोर्ट्स के अंदर जाहिर है पीटीआई वाले जाएंगे और बताएंगे कि ये सारा कुछ हुआ। और सुबह के जितने भी वाकयात हम देख रहे हैं, वही वाली बात है कि 20 हलकों के अंदर आपने इंतखाबात करवाने थे,
ये लोगों के वोट ट्रांसफर हो रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब के घर के अंदर जो बात हुई है कि उनके घर का अपना एक वोट। वैसे चौधरी साहब अभी जो व्यूअर्स आए हैं उनको बताएं तो सही, आपके साथ क्या धांधला हुआ है, आपके घर में क्या धांधला हुआ है? नहीं, मेरी बहू जो है हिना उमर है, उनका वो पिछली दफा वोट दे के आज वो गई है वोट, आपका तो कोई वोट नहीं, ये हुआ। और ये भी नाजरीन को बताने की जरूरत है कि अगर किसी ने अपना वोट ट्रांसफर करवाना हो तो उसका प्रॉपर तरीकाकार है। आपको साइन करने पड़ते हैं, फॉर्म पहले फिल करते हैं, उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलता है, जाके वो जमा करवाते हैं, जनाब अला ये मेरा वोट है। अब इस हल्के से इसके अब ये तो माइनर इशू रह गया ना, ये हाई हैंडेडनेस, ये जुल्म, ज्यादती, इंतकामी कार्रवाइयाँ। एक प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उसको इस तरह आप पकड़ रहे हैं, पुलिस गर्दी कर रहे हैं, उसको तो वैसे ही कहें कि आ जाओ फलां जगह, तो वो चला जाता। नहीं, मैं अब ये सोच रहा हूँ कि अगर पीटीआई की हुकूमत आ जाती है, जो कि अब जिस तरह के हालात लग रहे हैं वो आने तो नहीं देंगे, वो कह दें सुबह एक जो है निकाल दें, एक प्रेस रिलीज निकाल देंगे जी तारड़ साहब और फलाना फलाना जो है वो पंजाब के लिए नक्शे अमन के वो जो मामला कर सकते हैं, लिहाजा उनको सुबह बदर किया जाता है, तो फिर क्या होगा? यही होगा, और वो भी खुशी करेगी पीटीआई की गवर्नमेंट भी, क्योंकि जब बेवकूफों के सर पर सींग तो नहीं हो गए होते ना। लेकिन जो सबसे अहम बात जब करनी होती है सर, जो मेरे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इन लोगों ने एश्योरेंस दी कि जनाब आला हम इलेक्शन करवाएंगे, फ्री एंड फेयर होगा, मुदाखलत नहीं करेंगे, किसी भी सतह के ऊपर हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन वो एक बात तो है ना कि अब ये मुदाखलत हर बंदे का अपना एक तरीकाकार है तशरीह करने का, कि एक जगह पे ये बताया गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर के ब्लेटेंट इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। मुझे आज तक इसकी वैसे उर्दू में समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ वो क्या इंटरफेरेंस हुई है, वो किस सतह पे वो इंटरफेरेंस हुई, वो पाकिस्तान के वो कौन से अंदरूनी मामलात थे जिनके अंदर वो अमेरिकन से इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, और हमने उनके एम्बेसडर को डिमार्च किया। अगेन थोड़ी सी बहस हट जाएगी साइड के ऊपर। अब ये जो इंटरफेरेंस हो रही है क्योंकि ये सारी चीजें आज हो रही हैं, ये बाई इलेक्शन उसी से ओरिजिनेट कर रहे हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत, नजरिया ज़रूरत के तहत हमजा शहबाज जब सिचुएशन रिवर्स हुई 16 अप्रैल की सिचुएशन पे, बगैर इलेक्शन के एक शख्स वजीर आला, इवन केयर टेकर चीफ मिनिस्टर, नजरिया ज़रूरत के तहत था, जिसमें पीटीआई, नून लीग, काफ लीग सब ने एग्री किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ठीक है जी, सब जब एग्री कर रहे हैं तो आइन क्या कहता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसे भी साइड पर रखें सारी चीज़ें, और नजरिया ज़रूरत के तहत चलें जी, चीज़ें आगे चलाते हैं। तो नजरिया ज़रूरत उसी से सीधा फ्लो कर रहा है, और ये सारी इस पर लंबी मैं काफ़ी डिटेल में तो इंटरफेरेंस पहले हुई या साजिश पहले हुई? देखिए, एतजाज एहसन साहब से मैंने इस हवाले से पूछा था, अभी पिछले हफ्ते की बात है, आई थिंक थर्सडे की बात है। उन्होंने कहा कि पहले इरादा किया जाता है, और इरादा जब कोई करता है तो उसके बाद 2 या 2 से ज़्यादा लोग जब मिल जाएं उसमें तो वो साजिश होती है, और जब उस इरादे को साजिशी मिल के इम्प्लीमेंट करें तो वो मुदाखलत होती है, इंटरवेंशन होती है। और ये सारी चीज़ें आज जो बाई इलेक्शन है ये उसी का एक कड़ी है, सिलसिला चला आ रहा है। और पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि शायद कुछ चीज़ें बदल गई हो, शायद अवाम हमारा जो हक है वोट देने का हक है उसको कुछ इज्जत मिलेगी, वोट को इज्जत मिलेगी। लेकिन नहीं, जो अयूब खान के दौर से फातिमा जिन्ना के खिलाफ फार्मूला इस्तेमाल हुआ वो आज भी चल रहा है। पाकिस्तान की तारीख में आज़ाद इंतखाबात करवाने की जो एक ख्वाहिश है पाकिस्तानी, कभी हुई नहीं आपके ख्याल में? क्या चीज़? कभी हुई नहीं आज़ाद इलेक्शन? मैं ख्याल अगर हुए भी हैं तो उसके बाद ऐसे हालात, यानी कि गलती ना हो गए हों तो हो गए। अच्छा, वरना इरादा कोई नहीं था। अच्छा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ ना यहाँ, तो उसका तजर्बा भी है, तो मैंने मारिया नहीं समझती वैसे, मारिया नहीं समझती। नहीं, मैं बुजुर्ग तो समझती हूँ सबसे, तो वो चलो चले जी, कहते बुजुर्ग समझती है, बाकी कोई गल मैंने समझ नहीं आती। आप इनको इग्नोर करें और आप अपनी बात बताएं। ये डिट्रैक्ट कर रहे हैं 7 बजे पर क्यों व्याख्या करो? अच्छा, आज आपको डिट्रैक्ट कर रहे काशिफ बासी, ये नहीं चाह रहे कि आप वो बात रह करना चाहते हैं। तो अब ये है कि पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट हट गई और उसके बाद इलेक्शन कॉल हुए नवंबर 1990। तो बेनजीर के बड़े बड़े जलसे होने शुरू हो गई। तो मैं हमीद गोल उस वक्त कोर कमांडर मुल्तान थे, मैंने फ़ोन किया तो कहते आप आ जाएं कल लंच इधर कर लें।
तो मैं मुल्तान चला गया। तो मैं कहा ये तो सारा ये मामला चौपट हो गया, वो जीत रही है। उनके चौधरी साहब खाना खाएं और कुछ सैर करनी है, किसी मज़ार पर हाज़िरी देनी है वो दें, शाम को जहाज़ पकड़ें वापस जाएं। बेनज़ीर एंड पीपल्स पार्टी विल गेट 45 सीट्स एंड नॉट ए सीट मोर। बिल्कुल। और इसी तरह वो पाकिस्तान एड्रिफ्ट किताब है, एग्जैक्ट वो निकाल लें। पाकिस्तान एड्रिफ्ट किताब है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असद दुरानी साहब की, जो उस वक्त गालिबन DG ISI थे, और मसूद शरीफ उस वक्त शायद DGI भी थे अगर चीज़ें सही हैं। तो ऑपरेशन मिडनाइट जैकवाल एक हुआ था जिसमें कि फिर काफी ये इसी पीरियड में हुआ था, ये वही पीरियड ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब ने पूरी किताब जी एग्जैक्टली। तो ये वही चीज़ें, और अगर वही जो आज चौधरी साहब बता रहे हैं विद एक्सपीरियंस, तो शायद आज भी वैसे ही हो रहा। पिछले इलेक्शन में भी यही हुआ था। एग्जैक्टली पिछले इलेक्शन में भी काफी कुछ इसी तरह हुआ, और PTI की जो नंबर्स आ रहे थे वो रात को कम किए गए। अच्छा। इवेंचुअलिटी पे कि जनाब ये हैंडीकैप रहे बैसाखियों की, इनको जरूरत है, अदरवाइज मुझे बता दें कि किसने फोन किया था ख्वाजा आसिफ का, रिकॉर्ड के ऊपर है। ख्वाजा आसिफ को किसने ये याद करवाया था कि तुम्हारा मैसेज आया था, और उसके बाद क्या हुआ? उस्मान डार पिट के रह गया कि मैं जीत रहा था और मेरे इलेक्शन के साथ उस्मान डार ने अरशद साहब मजवल भेजना, तुसी कट्टे वल जाते हो, तुसी इधर आ जाओ, लेट्स डिस्कस। चौधरी साहब मेरी गल सुनो, साहब से पूछ लें, मैं बात इन्होंने अपने प्रोग्राम में चौधरी साहब बताने लगा हूं कुछ। इसका तो मैं आई विटनेस अकाउंट देता हूं कि वो जो हल्का है सियालकोट का, वहां पे रात को सारी मिठाई की दुकानें डारों ने खाली कर दी थी, वो उन्होंने सेलिब्रेट भी कर लिया, लेकिन फिर वो रात को 150 वोटों से जीता वो ख्वाजा। हाँ, और सुबह फिर जो माहौल इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कई नहीं उसमें ये हुआ। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम है कि मेरी तो किताब काफी मोटी होगी। सुना दो तो अब देख रहे हैं, अब नाउ यू गो बैक टू 25 जुलाई इवनिंग 2018, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक रिजल्ट आ रहे हैं, और PTI जीत रही है कितनी सीटों पर? 148 कंफर्टेबली। तो जब अगला दिन चढ़ा, वो जो है 113 114 निकाल लें। ये वो 28 सीटें हैं जो गुजरांवाला डिवीजन, जिसमें ये भी ये लाहौर डिवीजन, साहिवाल डिवीजन और बहावल नगर ज़िला, ये 28 सीटें जो है वहाँ से दी गई। और जिसने ये किया वो भी मतलब फिर वक्फे में नहीं, तो फिर ऐसे ही थोड़ा बात भी मिस्टर एक्स होना कोई कारी साहब का भी कोई मिस्टर एक्स है। चौधरी साहब ने जो क्लिफ हैंगर है ना, स्टोरी का जो सस्पेंस है उसको बरकरार रखते हुए सारी बात कह ही दी है अरशद साहब, वही वाली बात को वो जरा और मिसालों से वाजे कर रहे हैं जो अभी आप कर रहे थे इससे पहले, तारीखी हवाले देंगे। तारीख अनफॉर्चुनेट है, इसको बदलना है। अब 75 साल हो गए हमें उसी गोइंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, वही मिस्टेक्स हम दोहराते जा रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इस मुल्क को हमने तरक्की करनी देनी है कि नहीं। अब जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं, आप समझते हैं कि जी सबसे बड़े मईशतदान भी हम लोग हैं, पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट भी हम करते रहेंगे। और इमरान खान ने कल एक एडमिशन किया कि जी पार्लियामेंट में वोट दिलवाने के लिए भी हम एजेंसीज का सहारा लेते रहे। मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा एडमिशन एक साबिक वज़ीर आज़म का है। उन तमाम अफसरान को जो किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी में थे जिन्होंने ये इलीगल ऑर्डर्स कैरी आउट किए, उन सबके कोर्ट मार्शल होने चाहिए कि एक इलीगल ऑर्डर किया। और पार्लियामेंट की भेड़ बकरियां आपने यहाँ पे इकट्ठी की हुई हैं कि जनाब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ यहाँ पे चाहेंगी। बहुत बड़ा एडमिशन है कल इमरान खान साहब का, कितनी बजट पास करवाने के लिए भी हम इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहते हैं ख़त्म करें इस सारे ड्रामे को जो लगाया हुआ है कि जनाब उन्होंने भी गलत किया और जिसने करवाया उन्होंने गलत करवाया। एग्जैक्टली, उस पर ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए। और लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का अगर ये बयान आ रहा है, ये कोई छोटा बयान नहीं है इमरान खान का। जो लोग कहते हैं कि जी आर्टिकल 6 लगाना है, बिस्मिल्लाह तो करें ना ताकि चीजें निकल के आए। कल तो एक फीलर ने बताया अपनी ऑपोजिशन के इल्जाम को सही साबित नहीं करती। उनकी ऑपोजिशन कहती है ओ जी ये तो इत्तेहादियों को ये जो एक उन्होंने बिल्कुल सही साबित किया। और इस कॉन्टेक्स्ट में साबित किया कि अब ये सुपर सिलेक्टेड प्रो मैक्स हुकूमत आई है, जिस तरह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा मैनूवर किया गया, जिस तरह से इत्तेहादी हटाए गए, वो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस निज़ाम में ये निज़ाम जकड़ा हुआ है, एक इनविजिबल गवर्नमेंट ने जकड़ा हुआ है। जो असल हुक्मरान है वो अपना चेहरा नहीं आने
देते। असल हुक्मरान जो हैं, आज तक आपने कोई देखा है कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कोई रिपोर्ट आई हो या मीडिया रिपोर्ट कर रहा हो कि जी ये इतने बिलियंस जो हैं वो किधर जा रहे हैं? जनाब ये कमर्शियल एक्टिविटीज के जो बिलियंस हैं इनका ऑडिट किधर है? जनाब ये जो सिक्योरिटी के नाम पे ब्लैक लिस्टेड फर्म्स को आपने ठेके दिए हुए हैं, ये आपने कैसे ब्लैक लिस्टेड फर्म को आपने ठेके दिए? जनाब ये जो बिलियंस ऑफ रुपीज आप पीआर कैंपेन्स में लेके जा रहे हैं उसका ऑडिट किधर है? जो अफसरान कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई फिल्में बना रहा है, उनके असासे कितने बड़े, उनमें से किसने करोड़ों की जायदादें ली, इस्लामाबाद में ली, पिंडी में ली, करोड़ों के घर किसने लिए उसमें से? कभी आपने ऑडिट सुना? मेरा ख्याल ये वक्त आ गया कि ये चीजें अगर जारी रहती हैं तो ये तमाम चीजें आवाम के सामने आए और अकाउंटेबिलिटी हो। क्यों नहीं करने देते? आपने डमी स्ट्रक्चर क्यों रखा है? यार पब्लिक अकाउंट कमेटी में जब डमी बैठे होंगे तो वो ये सवाल नहीं उठाएंगे। कोई कदावर लीडर कल को आ गया तो वो ये सवालात उठाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लेगा। अब जब आपकी करप्ट लीडरशिप है कि 16 बिलियन के जिस पे मनी लॉन्ड्रिंग और टीटी के इल्जामात हैं, पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, उसको आप लाके वजीर आजम बना दें, दूसरे को लाके आप वजीर आला बना दें, उन्होंने आपसे ये सवाल करना है। आपको करप्ट लीडरशिप सूट करती है, लेकिन जो पाकिस्तानी मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी से कमाता है पैसे, उसके ऊपर आप बोझ डाले जाएं, टैक्सों का बोझ डाले जाएं, महंगाई का बोझ डाले जाएं, और ये पैसा जाता किधर है? सारा ये पैसा फिर वहीं पे जाके इस करप्शन में जाता है, और उस करप्शन का बोझ जो है जो तमाम जगह सीप इन कर चुकी है, जो कायद आज़म ने भी 11 अगस्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खिताब में कहा था कि करप्शन और रिश्वत सतानी नासूर हैं, कैंसर है सोसाइटी के लिए, इसे ख़त्म करना है। जब आप करप्ट लीडरशिप बिठाएंगे तो आपसे भी कोई सवाल नहीं करेगा। तो निज़ाम में हर एक को ये सूट करता है कि जनाब इस तरह की करप्ट लीडरशिप हो, ताकि हर एक के खाते चलते रहें और गरीब आवाम जो है उसके 2 वक्त की रोटी जो है मुश्किल हो जाए। पॉवर्टी लाइन से नीचे ऑफिशियल फिगर्स आपको 40 के करीब मिल रही हैं, अनऑफिशियली करें 60% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जिसका मतलब है कि गरीब 2 वक्त की रोटी सही तरह से नहीं खा सकता। जो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंडेक्स है कि जनाब मेल न्यूट्रिशन क्या है, 60% ऑफ आपकी पॉपुलेशन वो अफोर्ड नहीं कर सकती। पाकिस्तान में जो इलिटरेसी है, जिसे जहलियत कहते हैं ना, लोग तालीम याफ्ता होंगे तो लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे, उनमें आगे ही आएगी। तो ये जब आप करप्शन का निज़ाम इस तरह से चलाते हैं, इलेक्शन में रिगिंग करके आप करप्ट लोगों को लेके आते हैं, करप्ट लोगों को आप सस्टेन करते हैं, तो उसमें वो तमाम लोग फ़ायदे ले रहे हैं। उनके बच्चों ने तो बाहर पढ़ने चले जाने, उनके लिए एलीट किस्म के स्कूल बने हुए हैं। सरकारी स्कूलों के आप हालात देखें, और उसके बाद जो बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, मैट्रिक से पहले ड्रॉप आउट हो जाते हैं, फ़ायदा किसको है? इस निज़ाम की उस करप्ट अशराफिया को फ़ायदा है। ये इलेक्शन रिगिंग उसकी पहला साइन होता है, यहाँ से ये शुरू होता है काम कि वोट जो है, एक आम पाकिस्तानी जब वोट डालने के लिए निकला, आज हमने मनाजिर देखे बहुत इंस्पायरिंग है। लोगों को अभी भी उम्मीद है, फेथ है कि पाकिस्तान आगे जा सकता है, हम वोट से तब्दीली ला सकते हैं, हमारे पास हक है। जब आप ठप्पा लगाते हैं तो आप असर्टेन कर रहे होते हैं कि मैं पाकिस्तान पे बिलीव करता हूं, पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल पे बिलीव करता हूं। लेकिन जब आप वो मैंडेट चोरी करते हैं तो आप उस करप्ट अनासिर की सारों की पुष्टपनाही कर रहे होते हैं। और ठीक है मारिया, अभी हमें आपको पॉज करना पड़ेगा क्योंकि खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है। PP 168 पोलिंग स्टेशन नंबर 51 में नून लीगी वर्कर्स को दाखिल करने का इंकशाफ, और नून लीगी वर्कर्स को पोलिंग स्टेशन के पिछले दरवाजे से दाखिल करने का इंकशाफ हुआ है। वक्त खत्म होने के बावजूद वोटर्स को दाखिल करने की फुटेज ARY न्यूज पर आ गई है। हसन हफीज हमारे नुमाइंदे मौजूद है। हसन हफीज, क्या मामला है ये? देखें जी, ये PP 168 का पोलिंग स्टेशन नंबर 51 और 50 है। ये इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर वक्त खत्म हो चुका था। 5 बजे के बाद जो है वो इस पोलिंग स्टेशन की बैक साइड पे भी एक दरवाजा है, और उस दरवाजे के जरिए से जो इंकशाफ हुआ वो ये कि नून लीग के जो वोटर्स हैं उनको पिछले दरवाजे से दाखिल करवाया जा रहा था। इस मौके को जानते हुए PTI के जो वर्कर्स हैं वो मौके पर पहुंचे और वहां झगड़ा हुआ, जिसकी फुटेज भी हमें मौसूल हुई है, और वो फुटेज में देखा जा सकता है कि जो पिछला दरवाजा है वो बंद किया जा रहा है जैसे ही लोग वहां पर पहुंचे। उससे पहले वोटर्स भी 1-2 जो वहां पर वोट कास्ट करके बाहर निकले हैं। एक तो ज्यादा उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो पकड़े गए, दूसरा अभी 2-3 लोग अंदर और भिजवाए थे, जिसके बाद ये वाकया पेश आया और अभी वहां पर रेंजर्स बुलवा ली गई है, पुलिस बुलवाई गई है और ये जबरदस्ती दरवाजा बंद करवाया गया है। तो ये सूरत हाल है कि इस फुटेज जो ARY न्यूज को मौसूल हुई है, ये इसमें सामने आ गया है कि पिछले दरवाजे से रिगिंग का और धांधली का जो तरीकाकार है और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी जो की जा रही थी वो इस तरह से की जा रही थी। जी ठीक है हसन हफीज, आप साथ रहेगा। अभी हम ये जो वीडियो में क्या सूरत हाल रही है आपको दिखाते हैं।
ये के दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और लॉक कर रहे हैं। अब जब हम मौके पे पहुंच गए हैं तो इन्होंने पता चल गया कि जी आ गए हैं वो, तो मौके पे पहुंच गए, इन्होंने दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। इधर से टाइम खत्म हो गया, इधर से वोटिंग करवा रहे दोबारा। ये चेक कर रहे हैं बुजुर्ग, अब वोट पहन के डाल के आ रहे हैं। ये देख लें, ये देख लें। हसन हफीज, इस खबर के हवाले से हम शुक्रिया आपका। अभी हम इस्लामाबाद चलते हैं जहाँ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। ओवर टू यू मारियन वसीम। करेंगे अगला सवाल। ब्रेक लगा क्यों है भाई, हम लाइव है। हम इतना कैजुअल बात करें, लगी ना हम लाइव आ गए। कह रहे सर क्यों मैंने कहा भाई तो अच्छा वो हो गया। अच्छा थोड़ी सी सियासी बात कर रहे हैं काशिश, इसका मतलब है गैर सियासी बात कर रहे थे। नहीं, वो भी बहुत रेलेवेंट बात कर रहे थे। मैं जरा सियासी आज की सूरत हाल पे जरा लेकर आना चाह रही हूँ उस पूरी गुफ्तगू को। तो काशिश साहब, इसका मतलब ये है कि फिलहाल पंजाब जो इस मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पे अगले आने वाले चंद माह में भी हफ्तों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं दिखा। मैं बताता हूँ। ओके, मैं प्रोग्राम में अभी शुरू करना लाइव। नहीं देखें, यहाँ पे एक गुलामी साहब एक चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पे सारे हार्डकोर रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं। चोई साहब का माशाल्लाह दहाइयों का एक्सपीरियंस है वो रिपोर्टिंग का। आप यकीन करें कि मैं चोई साहब मेरे कमरे में बैठे हुए थे, मैं खुद थोड़ा सा ना शर्मिंदा फील कर रहा था। वो कंटिन्यूसली 2 फोन उनके पास है, वो मुख्तलिफ जगह पे फोन कर रहे हैं, खबरें ले रहे हैं। तो एक रिपोर्टर की ये तो क्वालिटी होती है ना, उनको फोन आ रहे होते हैं, तो जाहिर बात है अपने देखने वालों को अपडेटेड। लेकिन आप लेटेस्ट खबर आई तो बता देना अगर आपको चला। सीरियसली ब्रेक मैं कह रहा हूँ अपडेट है, कहीं उठाए वो इंपॉर्टेंट कॉल है। नहीं चॉइस आप समझ सर, मैं कह रहा हूँ कोई अपडेट है तो आप काशिश साहब देख के बताएं, इंपॉर्टेंट कॉल है ये। अच्छा क्या सीरियस बात, वापस अगर हम आ जाए काशिश साहब, ऑन एयर है जी। काशिश साहब, आप तो अपनी जो सारे दिन की जो है बहस मुबासा हुआ है, अब आपकी क्या असेसमेंट है आफ्टर 10 मिनट्स? क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं होने वाली। इलेक्शन टू कॉल, लेट्स बी फेयर। ये कोई इतना आसान इलेक्शन नहीं है कि आपको पता है कि कौन किधर जीतेगा किधर नहीं जीतेगा। मामला धड़ों का है। मामला ये है कि इधर से उधर चले गए, वोट टर्न आउट क्या बनेगा, कौन किस तरफ जाएगा। सो ये असल नहीं, ये जो लड़ाई झगड़े का तड़का इसके अंदर ऐड हो गया ना, गिरफ्तारियां हो गई हैं, तो उसके बाद जाहिर है जिस खबरें शबरें आ रही हैं तो उसको सामने रखते हुए तो फिर जी मुझे ये लगता है कि ये सरकार ने बड़ा मिसहैंडल किया आज का दिन, हुकूमत। और उसकी वजह यह है कि हुकूमतें अमूमन कोशिश करती है कि रोला ना पड़े, कोई खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के काबिल ना रहे। ये ना हो कि इमरान खान शाम को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कहें कि देखें इन्होंने ये हमारे खिलाफ किया। वो इलेक्शन जो अगर वो जीत रहे हो हुकूमत वाले, तो पूरे उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा इस माहौल में कि जो बड़ा एक विशेष किस्म का माहौल है, बड़ा टॉक्सिक माहौल है। प्रेस कॉन्फ्रेंसें एक दूसरे के खिलाफ, तकरीरें, जलसे जुलूस। इमरान खान साहब इस इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और इस इलेक्शन की वजह से उनको वो बुनियाद ना मिले कि वो दोबारा बाहर सड़क पे जाएं और कहें कि देखो इन्होंने फिर धांधली किया मेरा है पंजाब में। सो मेरा ख्याल है बड़ा मिस हैंडल किया इस हुकूमत। इस कोशिश करना चाहिए था इस इलेक्शन को इंसिडेंट फ्री रखते हैं। आज का पूरा दिन कहीं होता तो अमूमन जिस तरह होता ना, आप घर के भी बड़े होते हैं तो कहीं छोटा अगर गलती भी कर जाए तो आप बैक डाउन कर जाते हैं, उसको थोड़ा सा थपकी थुपकी दे के कहते हैं यार कोई गल नहीं। जब आप ये कहते हैं कि तू जरा गलती करके तू जानता नहीं मैं कौन है, वो सुल्तान राय की मिसाल मेरे ख्याल अरशद भाई ने कल दी थी कि आप कहेंगे मैं जानता नहीं मैं कौन है, मेरा नाम अता तारड़ है, मैं इस सूबे का होम मिनिस्टर। छोटा आपके घर में आपके कपड़े उतारने के लिए आ जाए तो और क्या करेंगे? अल्लाह ना करे भाईजान। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको मेटाफोरिकली, मतलब जाहिर है वो अगर वो नंगे हो जाएंगे ना, नून लीग अगर उनके घर से निकल जाएगी, चीफ मिनिस्ट्री निकल जाएगी, तो पंजाब के अंदर तो वो बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाएंगे। वहां पे परवेज लाई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, तो वो क्यों कर इजाजत देंगे आपको अपने घर का साजो सामान वो निके को ले जाने के लिए जितनी मर्जी बढ़ के मारे। ये आपकी बात ठीक है ना जी। मसला ये कि ये एक लड़ाई, ये इलेक्शन तो फिर भी है। अगर तो उनको लग रहा हुआ, देख फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि अगर उनको ये लग रहा हुआ कि हमारा इलेक्शन जा रहा है, फिर तो मुझे समझ आती है फ्रस्ट्रेशन हुकूमत की, क्योंकि इतना कुछ इस इलेक्शन पे राइड कर रहा है। ये सिर्फ याद रखिएगा, ये सिर्फ आज का इलेक्शन का कल असला किस लिए जमा कर रहे थे? उन्होंने कहा हाफिज जी हलवा खाओगे, तो उन्होंने कहा नहीं फिर डैश कल ही बने। तो आने वाले चंद महीनों में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पंजाब में तो फिलहाल नजर नहीं आ रही ना, इस वक्त दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो है ही नहीं इस सिस्टम में फिलहाल, जिस तरह ये सिस्टम चल रहा है इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है।
लेकिन आप मुस्लिम लीग नून का ये मुझे लगता है उनको एक तरफ से ये भी सोच है कि ये इलेक्शन सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है। अगर आज का इलेक्शन उस तरफ चला गया, किसी सूरत भी लोगों को लगा कि इन्होंने पंजाब के गढ़ में हमें अपरूट कर दिया है, तो इसका नतीजा आने वाले इलेक्शन के चौधराहट का मामला है ना, चौधराहट खतरे में है ना, ये सिंपल सी बात है। ये उतनी रेजर थिन मेजॉरिटी से सीएम बनने के बाद मतलब वो क्या आगे गवर्नेंस के क्या मामला? नहीं, गवर्नेंस तो देखें, गवर्नेंस का वो अगर रन ऑफ इलेक्शन में भी हुकूमत बना लेते हैं, उनको सिंपल 186 का वोट नहीं मिलता, वो 2-4 वोट शॉर्ट करके भी अगर हुकूमत बना लेते हैं तो दे बी हैप्पी विद दिस कि हम सिलसिला चल रहा है, मेरे पास हुकूमत है, वो कुछ होगी ना फेडरल में। कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देखें ये कल जो फवाद चौधरी ने बात की थी बिल्कुल सही की थी। इन आइदर केस नून लीग जीती है या पीटीआई जीती है, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम सिर्फ एक शक्ल में पैदा होगा, वो होगा जनरल इलेक्शंस। वो इस साल हो जाते हैं, अगले साल तक ये खींचते हैं, जो तब तक ये लड़ाई जारी हो। अच्छा, ये सही है, लेकिन जरा दोनों सूरत हाल में जरा सिनेरियो स्पेंड करें ना। अगर नून जीत जाती है, नंबर मिल जाते हैं, जाहिर है वो कंटिन्यू करेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी लेकिन कंटिन्यू करेगी। दूसरे केस में क्या होगा, परवेज इलाही सीएम बन जाएंगे तो क्या होगा वहां, या कोई भी पीटीआई का नामजद करदा बंदा सीएम बनेगा। फिर तो अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।